अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 बाइनरी सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास टॉपिक है मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। मेमोरी हमें पता है, हमारा दिमाग एक मेमोरी है जो हमारे तमाम डाटा को वो स्टोर कर लेता है। और जैसे ही हमें चाहिए होता है कि फ़लाने का नाम क्या था, हम अपने दिमाग को थोड़ा सा सोचती हैं, अपनी मेमोरी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और हमारे जहन में आ जाता है इसका नाम अब्दुल गफूर, इसका नाम फ़लाँ फ़लाँ निमकाश फ़लाँ। ठीक है जी। तो इसी तरह से कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, जो हर डाटा को स्टोर करती है, उसमें आप कोई भी फिल्म रख रहे हैं, कोई मूवी रख रहे हैं, कहीं जाके वो सेव हो रही है। कंप्यूटर को पता है मैंने इसे यहाँ से लाना है, यहाँ पे मैंने इसे सेव करना है, ये जगह मेरे पास खाली पड़ी है, मैंने इसे यहाँ पे सेव करना है। और जैसे ही कोई भी यूज़र इस पे इसका एक्सेस करना चाहता है, तो मैंने इसे इस लोकेशन से उठा के इस यूज़र को जो है वो दे देनी है। तो मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज, कंप्यूटर मेमोरी इज़ एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा। अब जो डाटा हम रख रहे हैं, चाहे वो एक छोटी सी बाइट की फाइल है, चाहे वो एक क्लिक है, चाहे वो एक राइट क्लिक है, वो तमाम डाटा जो है वो कंप्यूटर में किसी ना किसी फॉर्म में सेव हो रहा होता है। कहाँ स्टोर हो रहा होता है? उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ठीक है जी। कोई भी ऐसी मेमोरी, ऐसा फिजिकल लेआउट होता है जिसके हम स्टोर कर सकते हैं डाटा। ठीक है जी। प्राइमरीली देयर आर टू टाइप्स होती हैं, एक होता है वॉलेटाइल, एक होता है नॉन वॉलेटाइल। ये दोनों मेमोरीज आपके कंप्यूटर के अंदर जो होती हैं वो अटैच होती हैं। ठीक है जी। Both types of computer memory are shown in the following. We discuss these two types in detail. ओके जी, देख लेते हैं आप हम इसे। अच्छा, वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? बेसिकली वॉलेटाइल आर डिवाइस विच होल्ड्स डाटा एज लॉन्ग एज इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट, यानी एक ऐसी डिवाइस जिसके ज़रिए हम तब तक डाटा एक्सेस कर सकते हैं जब तक कि उसमें लाइट रहेगी। जैसे ही लाइट गई, वो चीज़ उड़ गई, तो उसे हम कहते हैं ये हमारा एक वॉलेटाइल स्टोरेज है। जैसे कंप्यूटर में हम कोई भी प्रोग्राम, जैसे कोई प्रोग्राम रन किया जाता है, तो बेसिकली क्या होता है उसके पीछे कि प्रोग्राम की हम एक इनपुट देते हैं और वो हमें उसका आउटपुट शो करवाते हैं। लेकिन जब जब हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं क्रॉस करके, तो क्या होता है, हमें न्यू डाटा एंटर करना पड़ता है। तो वो बेसिकली जब जैसे ही कोई भी टास्क, कोई भी प्रोग्राम परफॉर्म किया जाता है, तो उसका तमाम डाटा जो है वो रैम में जाके स्टोर होता है। RAM मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा तब तक रहेगा जब तक वो ऑन रहेगी, या जब तक उसमें पावर सप्लाई कनेक्टेड रहेगी। जैसे ही पावर उड़ी, तो क्या हुआ जी, आपका तमाम डाटा जो आपने उसमें रखा था वो उड़ गया। ऐसी मेमोरी को हम कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी, एंड रैम इज़ द बेस्टेस्ट एग्जांपल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में, जिसे सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हार्ड डिस्क, जैसे हमारी हार्ड डिस्क है, हमारी फ्लैश है, फ्लैश में मैंने कोई चीज़ रखी, मैंने उतार ली उसे और वो चीज़ फ्लैश से नहीं गई, इसका मतलब है वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है जी। यानी डाटा तब तक रहेगा जब तक कि आप खुद से उसे डिलीट नहीं कर रहे हैं। फ्लैश ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स, ये तमाम जो एग्जाम्पल हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के, सेकेंडरी स्टोरेज के। आप लोग ये देख सकते हैं, जो छोटी सी चिप है ये हमारे कंप्यूटर्स में अटैच होती है, इसे हम कहते हैं रैम। ठीक है जी। एक छोटा सा डिफरेंस है कि वोलेटाइल मेमोरी हमारे डाटा को सेव नहीं रखती, जैसे ही पावर गई हमारा डाटा गया। नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमारे डाटा तो तब तक महफूज रखती है जब तक कि हम उसे खुद से डिलीट नहीं करते, तो वो कहीं नहीं जाती। ओके जी। नेक्स्ट मैं एक पीछे बेसिक बात जो आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ते हुए एक थीम दे देना चाहिए ना आप लोगों को, वो है कंप्यूटर में जो चीज़ स्टोर हो रही है, एवरीथिंग इज़ बाइनरी फॉर्म। कंप्यूटर को नहीं पता आपने वीडियो चलानी है, ऑडियो चलानी है, टेक्स्ट कोई भी शो करना है, उसे पता है एक बाइनरी फॉर्म का एक स्ट्रक्चर है जिसकी बिना पे कुछ उसने डिस्प्ले कराना है, कुछ उसने प्ले करना है, कुछ आउटपुट जो है उसने शो करवानी है। मतलब हर चीज़ के पीछे एक बाइनरी कोड लगा हुआ है। बेसिकली कंप्यूटर वर्क किस पे कर रहा है, उसके पीछे होने वाले बाइनरी कोड पे। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में किस तरह का डाटा स्टोर होता है? डिजिटल कंप्यूटर स्टोर डाटा इन बाइनरी फॉर्म। इट मीन दैट वेदर इट इज़ अ टेक्स्ट, पिक्चर, मूवी और सम एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन। कोई भी चीज़ है, कोई मूवी है, कोई पिक्चर है, आपकी वो चीज़ कंप्यूटर की मेमोरी में 0 और 1 की फॉर्म में ही सेव होती है। हमें पता चल रहा होता है जी ये तो हमारी बड़ी प्यारी सी पिक्चर है, हमने इस पर राइट क्लिक करना है, वो ओपन होगी, राइट क्लिक करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन आएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। बट इनफैक्ट ऐसा नहीं हो रहा होता।
हमारी जो पीछे सारी की सारी कोडिंग है वो 0 1 की फॉर्म में हो रही होती है, ठीक है जी। ये एक मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने जहन में अभी से बिठा लेना चाहिए। तमाम कंप्यूटर स्टूडेंट को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कंप्यूटर कोई भी चीज़ वीडियो ऑडियो की फॉर्म में नहीं सेव कर रहा, बेसिकली उसमें तमाम चीज़ें जो है वो स्टोर किस फॉर्म में हो रही है, बाइनरी फॉर्म में। ओके जी। All the characters on your keyboard has an associated code in binary. This code is called ASCII code of the character. के पीछे जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, कीबोर्ड के हर बटन के पीछे एक कोड है। हम हैश दबाते हैं, हैश नहीं जाता उसके बाद, एक बाइनरी कोड जाता है। ओके जी। जो उसके पीछे लगाया गया आस्की कोड है, इसका नाम आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट इज़ अ डिफेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इनसाइड कंप्यूटर मेमोरी। ये पूरा का पूरा हमारे पास टेबल गिवन है जो हम थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखें, आपने स्पेस बार प्रेस की, आपको पता है इसमें हमारी स्पेस हो रही है, हमारी थोड़ी सी खाली जगह छूट रही है, भाई हमें स्पेस चाहिए यहाँ पे। जैसे आपने स्पेस का बटन प्रेस किया, कोड गया 32। यहाँ पे आपको डेसिमल में शो किया गया, लेकिन बेसिकली कंप्यूटर के पास ये चीज़ भी 0 और 1 के फॉर्म में। वो कैसे कन्वर्जन है, अगर आपको कन्वर्जन नहीं पता बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम आपको इंशाल्लाह कन्वर्जन भी बहुत अच्छे से खूब तरीके से बताएंगे। ठीक है जी। तो स्पेस बार प्रेस की, उसके पास कोड 32 गया। आपने ए प्रेस किया, उसके पास कोड 65 गया। आपने 0 प्रेस किया, उसके पास कोड 48 गया। उसे नहीं पता आपने 0 प्रेस किया, भाई उसे पता है अपने 48 कोड आपको चाहिए, आपको 65 कोड चाहिए। ओके जी। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बात जो मेन थीम है आज का वो है मेमोरी, उसकी टाइप्स, हाउ डाटा इज स्टोर्ड, इन विच फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन टू आवर कंप्यूटर मेमोरी। ये नेक्स्ट हमारे पास सारा का सारा जो आज की टेबल दिया हुआ है। सिंपल आपको ये वैल्यूज याद रखने की ज़रूरत है कि 97A 98B 99C। समटाइम ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि बोर्ड के लिहाज से आप कहें कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन स्किप इट, बट यू मस्ट हैव अ थीम कि अगर मैं पाकिस्तान लिख रही हूँ तो पीछे कोड क्या जा रहा है, भाई आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। एज अ कंप्यूटर स्टूडेंट यू मस्ट हैव अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट हाउ द डाटा इज सेव्ड इन आवर कंप्यूटर मेमोरी। ओके जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्टोरेज डिवाइस पे। एनी